आप सभी विद्यार्थियों का मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके सामने बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय। कोई कवि हो चाहे लेखक हो, कोई भी हो सकता है, उसका परिचय किस प्रकार से हम दे हिंदी साहित्य के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई हजारों स्टूडेंट पढ़कर पूरे में से पूरे नंबर लेके आए हैं, और आप में से कोई भी इतना ज्ञानी ना बने कि सर ऐसे कि याद करने से हमारे नंबर कट जाएंगे। नहीं, किसी के नंबर नहीं कटने वाले, पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन लिखना इसी तरीके से। हाँ, ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्या पता आपके थोड़े कम नंबर के अंदर पूछ ले, या 3 नंबर 4 नंबर के अंदर पूछे तो आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, 4 नंबर में पूछे तो ऐसे लिख देना आप। ठीक है, बाकी लाइनों को आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ी छोटी कम ज़्यादा कर सकते हो आप। ठीक है, और पूरा याद करो तो कर सकते हो, बिल्कुल ज़्यादा बर्डन नहीं है, ये देख सकते हो आप सभी। ठीक है, अब ये जो है प्रिय विद्यार्थियों फिक्स लाइनें हैं। ठीक है, फिक्स लाइन है, आप इनको रट के चले जाना। परिचय आ जाए है जैसे जैसा लिख देना। हाँ, ये बात है कि जैसे यहाँ पर अगर आप लिखने जा रहे हो परिचय, साहित्यिक परिचय, मान लो जयशंकर प्रसाद जी का आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आ गया तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य परिचय। ठीक है, या फिर अदर कोई भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का साहित्य परिचय। यहाँ पर हेडिंग, मेन हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इधर आपको लिखना है भाव पक्ष, यहाँ लिखना है कला पक्ष, और नीचे लिखना है साहित्य में स्थान। ठीक है, अब जैसे भाव पक्ष के अंदर अगर आपको ये पता है, जो भी दे रखा, जिसका भी आप साहित्य परिचय लिख रहे हैं, अगर आपको पता है कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो वो इसके अंदर लिख देना भाव पक्ष में। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर पता हो तो लिख देना प्रिय विद्यार्थियों, पता हो तो आप जरूर लिख देना। या भाव पक्ष में जो है सबसे पहले अगर आपको जन्म कहाँ रहने वाला है, जन्म कहाँ हुआ, वो यहाँ पर आप लिख देना। बाकी उनका जो भी नाम है, अज्ञे है तो अज्ञे, या फिर हिरानंद, या फिर जयशंकर प्रसाद है तो जयशंकर प्रसाद, निराला है तो निराला, यहाँ पर आ जाएगा कि निराला के काव्य मधुरता एवं कोमलता का सुंदर समावेश हुआ है। काव्य में मधुरता एवं कोमलता का सुंदर समावेश हुआ है। यहाँ पर निराला बचपन से, मैं उदाहरण के लिए निराला जी लिया हूँ, तो निराला बचपन से अत्यंत कुशाग्र बुद्धि, सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव के बीच उनका ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है, वे बेजोड़ है, वे बहुमुखी प्रतिभा के प्रमुख धनी थे। ठीक है, तो यानी कि ये लाइनें फिक्स हैं, आप आराम से कोई भी परिचय लिख सकते हो, बस यहाँ पर नाम, ये चेंजिंग यहाँ पर आपको करनी है। ठीक है, बिल्कुल सटीक तरीका लिखने का। नेक्स्ट देखो कला पक्ष। अब कला पक्ष में देखते हैं कि काव्य भावानुसार सरल है, यानी इनका जो भी काव्य रहा होगा वो क्या है, सरल है, भाव के अनुसार। इन्होंने अनेक साहित्य विधाओं में भी उच्च कोटि की रचनाओं का इन्होंने सर्जन किया है। ये लाइन फिक्स है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, इनकी भाषा सरल, प्रभावपूर्ण एवं भावनानुकूल, मर्मांतक पीड़ा एवं भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में निराला की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। तो ये कला पक्ष में आपको लिखना है। ठीक है, फिर लिखते हैं अगला तीसरा पॉइंट कि साहित्य में स्थान जो भी है दे रखा है, निराला का साहित्य में प्रमुख स्थान है। इन्होंने अपनी रचनाएं हिंदी साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में प्रदान की। तो कहने का मतलब ये प्रिय विद्यार्थियों, देखो आपके सामने भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में ये लाइन जरूर याद कर लेना। बाकी भाव पक्ष आपको अगर थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है तो इसको आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये पूरी लाइन याद नहीं होती तो इसमें से 3 लाइन याद कर लेना। ठीक है, बाकी ये तो याद करना ही है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, अगर पूरे में से पूरी याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको तुरंत याद कर लेना। ठीक है, रट्टा लगा लेना अच्छे से। कोई भी परिचय आए बस ए जैसे लिखना है, चेंजिंग कहाँ करना है, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है, जो भी जिनके बारे में आया है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उनसे संबंधित उनका बस नाम ही आएगा, यहाँ पर भी नाम आ जाएगा। मान लो जयशंकर प्रसाद आ गए तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पर आ जाएगा, जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय। और फिर आपके और क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद की भाषा अंतर्मन को छू लेती है, जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। तो एक यहाँ और यहाँ एडजस्ट करना आपको, एक यहाँ और एक यहाँ। बाकी फिक्स है जैसा कि जैसा फॉर्मेट, ये इसी प्रकार से आपको लिखना है। बाकी भाव पक्ष में अगर आपको जन्म परिचय याद है कि भाई जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी के अंदर काशी में हुआ था, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, वो आपको लिखना है
ये ध्यान रखना है, ये तो आपको करना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष और साहित्य विस्तार। बाकी ठीक है, बहुत से ऐसे जो अपने आप को होशियार समझते हैं विद्यार्थी आएंगे कमेंट करेंगे कि ये हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो वैसे आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, कमियां निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने हज़ारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है, ठीक है। तो पढ़ लो और नहीं पढ़ना हो तो छोड़ के चले जाओ। बस प्रिय विद्यार्थियों, आप इनको ज़रूर याद कर लेना, ये फिक्स बैठेगी। आपका परिचय कंप्लीट हुआ, साहित्य परिचय कंप्लीट हुआ, बस ये करके चले जाना। अब एग्जाम का टाइम भी कहाँ है आपके सामने, बस यही करके जाना अच्छे से। नंबर आपको पूरे मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मिलता हूँ प्रिय विद्यार्थियों सभी को। जय हिंद, जय भारत। ओके।